तो सुनिएगा, हम सबसे पहले चैप्टर को ले रहे हैं सरलीकरण को। सरलीकरण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं हर चैप्टर में इसका काम पड़ता है, चाहे वो कैसा भी चैप्टर हो। बिना कैलकुलेशन के तो गणित ही नहीं हो सकती है। तो सरलीकरण को बोर्ड मास भी कहते हैं। मैं आपको बोर्ड मास के कुछ नियम समझाऊंगा, उस नियम को देखिएगा, उसके बाद हम सवाल करेंगे। देखिएगा, BODMAS बोर्ड मास आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते हो तो अभी जान लीजिए। देखिएगा, बी से हम बोलेंगे ब्रैकेट। अब देखो, बी से ब्रैकेट होता है, लेकिन इसको जमाते हैं, हम बनाते हैं रेखा, छोटा ब्रैकेट, ये हो गया आपका मंझला ब्रैकेट, और ये हो गया बड़ा ब्रैकेट। ओ से आपका हो जाएगा ऑफ, यानी आप हिंदी में बोले तो का, की और के, का, की, के। दूसरी बात, डी से हो जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा, एम से हम बोले तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए से हो जाएगा आपका एडिशन, और एस से हो जाएगा आपका घटाव, यानी कि सब्ट्रैक्शन, यानी कि सब्ट्रैक्शन। तो देखिएगा, बी से ब्रैकेट, ब्रैकेट ऑफ, का, की, के, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मैं ये बताना चाह रहा था कि देखिए, हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर क्या होता है कि रेखा होती है। ये रेखा वो रेखा नहीं है जो अमिताभ बच्चन की रेखा है, इस रेखा को किसी ने नहीं देखा। तो देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये रेखा है तो सबसे पहले रेखा को सॉल्व करते हैं। रेखा के बाद छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मंझला ब्रैकेट, और उसके बाद बड़का ब्रैकेट। फिर हम बात करते हैं ऑफ की। तो देखो, ध्यान रखना, जहां भी ऑफ लगा हो, अभी हिंदी मीडियम वालों को भी ऑफ लिख के दे देता है, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश मीडियम वालों को ऑफ लिखा हुआ आता है, हमारे हिंदी वालों के का, की, के लिखा हुआ आता है। तो ध्यान रखना, जहां भी का, की, के लगे वहां गुणे का चिन्ह यूज होगा, गुणे का चिन्ह यूज होगा। तो देखिए, ये भी गुणा होता है और ये भी गुणा होता है, लेकिन अगर मल्टीप्लाई आ जाए और का, की, के लिखा है तो पहले का वाला गुणा होगा, पहले ऑफ वाला गुणा होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई वाला गुणा होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हम अगर डिवाइड मल्टीप्लाई की बात करें तो सबसे पहले भागा होगा, भाग के बाद होगा गुणा, गुणा के बाद होगा जोड़, और जोड़ के बाद होगा घटाव, यानी डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। देखिए, अगर आप नियम से चलोगे तभी बोर्ड मास का आंसर सही आएगा आपका, अन्यथा गलत हो जाएगा। क्योंकि वो छोटे मोटे सवाल सही हो जाते हैं, लेकिन रेलवे एसएससी में कुछ लंबे लंबे सवाल आते हैं, बड़े बड़े सवाल आते हैं, क्योंकि भैया क्वेश्चन अपडेट हो गए हैं तो आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो ऐसे सवाल आते हैं जिसके कारण क्या है कि हमारी कैलकुलेशन गलत हो जाती है। तो वो अगर आप नियम से चलते हो, जल्दीबाजी में हम गलत कर देते हैं, हम गुणा पहले कर देते हैं, भागा बाद में दे देते हैं, जिससे गलती हो जाती है। तो मैं आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को लेकर बड़े बड़े कॉन्सेप्ट तक कराऊंगा, आप देखते रहिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बोर्ड मास का नियम समझ आया होगा। ठीक है, पूरा मैंने एक बार सिस्टम से बता दिया है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, हम आपके सामने कुछ थोड़ी बहुत चीजें बता रहा हूं, उस चीज को ध्यान से दीजिएगा। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 36 डिवाइड 6, और यहां भी मैं लिख दे रहा हूं 6 डिवाइड 36। अब दो को ध्यान से सुनना, अगर हम काटा पीटी की बात करें तो 6 से ये उड़ जाएगा 6 बार, सही है, 6 से 6 बार कटेगा, लेकिन आप इसको 6 से 6 बार नहीं काट सकते, ये हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा 1/6। अब कुछ बच्चों को याद होगा, कुछ बच्चे कहेंगे कहां से हो गया। सुनना भाई, ध्यान से सुनिएगा अच्छे से। देखिए भाई, 36 है, आपको मैं ये बता दूं यहाँ पे कि देखो, अगर 36 है और डिवाइड में 6 लिखा है, तो मैं आपको बता दूं, भाग का उल्टा होता है गुणा, और गुणा का उल्टा होता है भाग। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि इसके आगे तो डिवाइड है नहीं, तो अगर ये भाग है तो भाग का उल्टा क्या होगा, गुणा। तो 6 का हम उल्टा कर देंगे, तो 6 का उल्टा 9 मत कर देना, 6 का उल्टा हो जाएगा 1/6। सर कैसे? 6 के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, और 6/1 का उल्टा क्या होगा, 1/6। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। अब इसको हम काट दें तो 6 से कितनी बार होगा, 6 बार, 6 1 कम 6, तो बताइए आंसर क्या आ जाएगा, 6। हालांकि काटना आसान है, लेकिन जब बड़े बड़े सवाल होंगे वहां हमें चेंज करना पड़ेगा, भाग का उल्टा गुणा। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, मैंने लिखा आपके सामने 36 और डिवाइड में मैंने लिख दिया यहाँ पे 12। तो ये काटना आप जानते हो, हमेशा ध्यान से सुनना कि पीछे वाला हमेशा आगे वाले को भागा देता है। तो बताइए 12 से कितनी बार, 3 बार, 12 तिया 36, लेकिन आगे वाला पीछे वाले को भागा नहीं देता। देखना सभी, मैं यहाँ लिखता हूं, जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया, यहाँ लिख दे रहे हैं हम दो। जैसे मैं आपको लिख दूं यहाँ पे 12, डिवाइड में यहाँ लिख देता हूं 36। अब देखो, तो 36 से 12, तो 12 थे, उधर जाके ऐसा मत करना, इधर से नहीं कट रहा तो उधर जाके काट दो, 12 लिखिएंगे,
इनटू ये बताओ 36 का उल्टा 1/36। तो अब यहाँ पे हम काट देते हैं, यहाँ पे हम काट देते हैं। तो 12 से कितनी बार, 3 बार। तो बताओ क्या आ जाएगा, 1/3, 1/3 आ जाएगा। कुछ को जानते हैं होंगे कि डायरेक्ट काटने पे 1/3 आएगा, लेकिन मैंने बता दिया है कल के दिन अगर लंबा भी सवाल आ जाए तो हम कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ सवाल किस प्रकार के आते हैं, हम चेंज कैसे कर सकते हैं। जैसे कि एक डेमो और लिख दे रहा हूँ, 12 डिवाइड, हम 3 लिखे दे रहे हैं और यहाँ पे डिवाइड करके मैं आगे लिख दे रहा हूँ 36। अब देखो ये क्वेश्चन, तो आप जानते हो 3 12 को भाग देगा, 12 36 को भागा देगा, तो हमें इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 36, ये बताओ डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई, तो 12 का उल्टा 1/12, ओके। डिवाइड का उल्टा गुणा, तो 3 का उल्टा 1/3, 1/3। अब देखिएगा 12 तिया 36, 36 से 36 कट जाएगा तो 1 आपका आंसर हो जाएगा, 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं सवालों की ओर, चलते हैं सवालों की ओर। अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सवाल करेंगे। देखो मैं थोड़ा सा आपको जो मैंने अभी बताया मैं उसी सवाल पे लेके चलूं, तो इस सवाल को आप देखिएगा, बहुत ही प्यारा सवाल है, आया हुआ भी है। अब देखिए इस सवाल को, दिख रहा है गोलू जी? देखो ये बताइए 1/12 है, तो क्या 1/12 को मैं उल्टा 12/1 लिख दूं? नहीं, इसके आगे डिवाइड थोड़ी है, तो 1/12 ऐसा के ऐसा। अब आप बताइए यहां डिवाइड का उल्टा क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 1/12 का उल्टा क्या हो जाएगा, 12/1। 1/12 का उल्टा क्या हो जाएगा, 12/1। लेकिन नीचे 1 नहीं लिखते क्योंकि 1 के नीचे वैल्यू मानी नहीं जाएगी, देखिएगा कोई वैल्यू नहीं होगी उसकी। 1/12 तो ये 12 हो जाएगा, और ये बताइए ये भी 1/12 तो ये 12/1 हो जाएगा, और ये भी 1/12 तो ये 12/1 हो जाएगा। देखिए कितने बारे थे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसको नहीं पलटेंगे क्योंकि इसके आगे चिन्ह नहीं था। चलिए इसको कैलकुलेट कर देते हैं हम। तो आप बताइए 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, और ये 12 का क्यूब होगा। 12 का क्यूब कितना होता है, 1728। अगर नहीं पता हो तो आप क्या कर सकते हैं, तीनों का गुणा कर सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 1728। ये आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीटली। उम्मीद करते हैं सवाल को समझे होंगे आप लोग। आगे बढ़े, इनका रिवीजन कर लेना एग्जाम के लिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने ये सारी वीडियो देख ली बोर्ड मास की, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 जो भी क्लास होने वाली है, इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ये भी वैसा ही सवाल है, देखिएगा 1296, ओके। इसको उल्टा कर दें तो भाई क्या होगा, 1/3 सर, ठीक है। इसको उल्टा कर दे तो क्या होगा, 1/9 सर, और इसको भी उल्टा कर दो तो क्या होगा, 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। क्वेश्चन दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं। चलिएगा इसको हम भाग देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो 9 से काट दें, 9 से काट दें कि 3 से काटें, 9 से काट देते हैं। देखिएगा 9 एकम 9, 3 बचेगा, 9 चौक 36, 37 38 39, फिर 9 चौक 36। ठीक है, अब ये बताइए 3 तिया 9, मैं 9 से फिर इसको डायरेक्ट काटूंगा। 9 एकम 9, 9 छंग 54। तो ये बताइए क्या आंसर आ जाएगा आपका, 16। आपका आंसर हो जाएगा 16। सब कुछ सही चल रहा है, दिखाई दे रहा है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। चलिएगा एप वाले हैं, समझ लेंगे ये तो 16 आ जाएगा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। क्या इस सवाल को आप उड़ा देंगे, तो उड़ा दीजिए, आग लगा दीजिए इसको। सेम टू सेम सवाल है भाई, इंटरचेंज करो, भाग को मल्टीप्लाई में चेंज करो और आंसर दे दो। देखिए 1/300 ऐसा कैसा, ठीक है, इसको चेंज नहीं करेंगे, गुणा। ये जल्दी से बताइए 1/3 का उल्टा 3/1, 1/5 का उल्टा 5/1, और 1/4 का उल्टा 4/1। बोले सर नीचे 1 क्यों नहीं लिख रहे, अरे कई मतलब नीचे 1 लिखवा से है। चलिए देखना यहाँ पे, 5 तिया 15 और 15 दूनी 30, कितना आया 20। और ये बताइए 4 से कितनी बार, 5 बार। तो सर क्या 5 आंसर है, नहीं, ऊपर 1 भी तो है, और ऊपर 1 है तो उसका मान तो लिखेंगे ना। 1/5 आपका आंसर हो जाएगा, 1/5 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते समझ गए होंगे, ठीक है, 1/5 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए भाई और ऐसे टाइप की हम बात करते हैं, समझते जाइएगा सवालों के साथ साथ, ठीक है। और एक ऐसे सवाल देखिए भाई, ये 2 सवाल मैं आपके लिए दे रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, आप खुद वीडियो को रोकना, स्किप मत करना, और इसको अच्छे से दोनों को करना, खुद आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस के लिए मैंने 2 क्वेश्चन दे दिए हैं ताकि आप खुद भी करो तो आपकी हैबिट में आ जाए। हम आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप पे।
तो वापिस से मैं आ जाता हूँ हमारी पुरानी कहानी पे, जहाँ मैंने आपको ये बताया था, है ना, जोड़ घटाओ। तो देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि यह रेखा होती है, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब हम इस पे काम करेंगे। अभी मैंने आपकी दो चीजें क्लियर करी, कौन कौन सी? मैंने बात करी डिवाइड और मल्टीप्लाई की। आपने देखा होगा पहले क्या होता है डिवाइड, बाद में कौन होता है मल्टीप्लाई। लेकिन हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई को डिवाइड में चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने पे आपका आंसर आ जाता है। चलिएगा, तो भाई सबसे सस्ता सवाल ये आपके सामने है, सबसे सरल सवाल। देखिएगा 6010 माइनस दिया है 6000, 6000 डिवाइड में 10 है, डिवाइड में कितना है 10। अब आप बताइए पहले घटाएंगे कि भागा देंगे? तो भाई उधर बात हुई तो थी, पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, और लास्ट में होगा घटाओ यानी सब्ट्रैक्शन। तो ये बताइए पहले भागा देंगे, तो अभी मैंने बात बताई थी कि पीछे वाला आगे वाले को भागा देता है। तो ये बताइए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 भाग देके कर क्या लेगा? तो देखिएगा इसमें से इसको हम घटा देंगे, सीधी सी बात, ऐसे लिख के घटा दीजिए, और ये हो जाएगा कितना भैया 600 माइनस हो जाएगा, 600 माइनस हो जाएगा 0 1। ये बताइए यहाँ क्या बचेगा, 10 में से 6 गए तो 4 बचेगा, यहाँ बचेगा 5, 5410 आपका आंसर हो जाएगा 5410। साधारण सा सवाल था, लेकिन छोटे छोटे सवाल से बड़े सवाल बनेंगे, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिएगा इसको देखिए, 253 डिवाइड 11 का 23, 11 का 23। सुनिए भाई, यहाँ गलतियां क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। 253 लिखा, डिवाइड लिखा, ये बताइए 11 की जगह 11 और का की जगह क्या लिख देंगे, गुणा, और 23 लिख देंगे, 23 लिख देंगे। एक बात ध्यान रखना, लड़का यहाँ ध्यान नहीं रखता है, 253 लिखता है डिवाइड। कोई बंदा यहाँ पे गुणा करेगा पहले, तो कोई बंदा क्या करेगा कि 11 से भागा देगा। देखो भाई, देखने में ऐसा लग रहा है, सुनिएगा, देखने में ऐसा लग रहा है कि 11 से इसको भाग दे दो, तो 11 दूना 22, 11 या 33, और 23 का गुणा हो जाएगा, तो 23 का गुणा होगा तो भैया 23 का स्क्वायर आंसर हो जाएगा 529। लेकिन मतलब नहीं है, क्योंकि गलत आ जाएगा। आप भी जानते हो ये गुणा पहले नहीं होगा। आप बोलोगे सर आपने तो बताया था गुणा बाद में। सुनो भाई, पहले डिवाइड होता है फिर गुणा होता है, लेकिन ये गुणा वो वाला गुणा नहीं जिसे आप गुणा समझ रहे हो। ये किसका गुणा है? का वाला, यानी ये ऑफ वाला है। तो ऑफ वाला है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे गुणा पहले होगा। तो 253 हम लिखे हैं, डिवाइड हो जाएगा 11, और ये बताइए का की जगह गुणा, और 23 ऐसा के ऐसा। तो 253, ठीक है, डिवाइड ऐसा कैसा हमारा, ये दोनों का गुणा कितना हो जाएगा, तो 253 ही होगा, 253 हो जाएगा, 253। और आप भी जानते हो पीछे वाला आगे वाले को भागा देगा, तो क्या आंसर हो जाएगा 1। भाग से काटने पे क्या बचता है? 1 बचता है, भाग में काटने पर 1 बचता है। देखो भाई, मैं कोई छोटी सी चीज यही आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर का ये पहले ही पार्ट है, तो हम इसमें ज्यादा हार्ड सवालों को नहीं लेंगे, कुछ छोटे छोटे सवालों को लेंगे जिससे हम बड़े सवाल बना सकें। देखिएगा, मैं ये बता रहा था आपको कि यहाँ मैंने लिखा है 36, और डिवाइड में मैंने पीछे भी लिख दिया 36, है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा था, आप जानते हैं 36 है, इसका उल्टा गुणा होगा, तो 36 का उल्टा क्या होगा? 1/36। तो जल्दी से बताइए काट के क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब 1 बचेगा वो सब ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे अच्छे से कि जब भी हम भाग में काटते हैं तो क्या बचता है? 1 बचता है। लेकिन यहीं ये प्लस का 36 होता और ये माइनस का 36 होता, तो प्लस माइनस में काटने पर 1 नहीं बचता है, प्लस माइनस में काटने पे क्या बचेगा? 0 बचेगा। क्या बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, बनाइए सवाल को। एसएससी सीजीएल में आया था, 2020 का सवाल है, ट्रायल 1 का। बाहर से साउंड आ रहा है, प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। चलिएगा, बच्चे बोलेंगे आप पहले ही पार्ट में सर ने 12 बजा दिए। चलिए कोई बात नहीं, देखो आज थोड़ा सा बाहर शोर शराबा है, दूसरे पार्ट में इतनी आवाज नहीं आएगी, देख लेंगे। चलिए यहाँ पे ध्यान से सुनना, 3 माइनस, ये बताइए 9 - 3 इंटू 8 डिवाइड के 2। भाई साहब सभी ध्यान से सुनना, बताइए पहले गुणा करे कि भाग दें? सब जानते हैं भाग देंगे। भाई ध्यान रखना, पहले ब्रैकेट सोल्व होगा,
ब्रैकेट में जब तक सभी संख्या बनकर एक संख्या नहीं बन जाए तब तक वो ब्रैकेट खत्म नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखना। जैसे कि सारी संख्या से कटापिटी करके हमको एक संख्या बनानी है और ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। तो देखिए पहले इसको हम भागा देंगे, 2 से कितनी बार, 4 बार, तो ये अंदर बचा 9 माइनस 3 इंटू 4। मैं डायरेक्ट कर सकता हूं लेकिन मैं पूरा सिस्टम से बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। माइनस, ये बताइए 9 ऐसा के ऐसा माइनस 4 तिया कितना होगा, 12। पहले घटाएंगे नहीं, गुणा करेंगे, पहले गुणा करेंगे। अब देखिए 3 ऐसा के ऐसा माइनस, ये बताइए अंदर काय का 3 बचेगा, तो सर माइनस का 3 बचेगा। माइनस का 3 क्यों बचेगा, क्योंकि माइनस का 12 है, बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। ये 3 ऐसा के ऐसा, और ये बताइए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। भैया ऐसा मत बोलना चिन्ह माइनस का आएगा, ये मल्टीप्लाई में है, वो कब आता है वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस होगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है। ये 3 ऐसा कैसा, तो बताइए 3 और 3 कितना होगा, 6। ये आपका आंसर हो जाएगा, 6 आपका आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे सवाल को करते हैं, अन्य सवाल बनाइएगा, इसको करिए आप लोग, मजे आ जाने चाहिए। इसको करते हैं, ठीक है। सवाल आप देख लिए होंगे, हमें यहाँ लिख दे रहा हूं ताकि यहां से अच्छे से करें। 24 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 19 माइनस के 9 डिवाइड 3 इंटू 9। उम्मीद करते हैं कुछ लोगों ने बनाया भी होगा। देखो भाई समझना यहाँ पे अच्छी सी बात, ये बताइए पहले भाग दे के गुणा करें। देखो आपकी इच्छा होना कि 9 या 27 कर लूं तो करना मत, ध्यान रखना पहले भाग ही देना फिर गुणा करना, है ना, सिस्टम से चलना, सिस्टम नहीं बिगड़ना चाहिए। बोले यहाँ भी तो भाग दे दो, अरे भैया पहले ब्रैकेट में एक संख्या बनाओ फिर बाहर आएंगे, ठीक है। तो ये बताइए 3 से कितनी बार काट दूं मैं, 3 बार। अब ये बताइए अंदर 19 है, 19 में से 3 जाएगा 16, लेकिन करना नहीं है क्योंकि गुणा करना है भैया, सिस्टम ही तो काम करता है बोर्ड मास में। माइनस, ये बताइए 9 तिया कितना होगा, 27। 9 तिया कितना होगा, 27 होगा। ये देखिए 24 ऐसा कैसा, और ये हो जाएगा आपका डिवाइड। अब 24 डिवाइड, ये बताएगा कोई अंदर क्या बचेगा, सर जो भी बचेगा माइनस का बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या काय की है, माइनस की। बड़ी संख्या माइनस की है तो अंदर बचेगा माइनस का 8। अब मेरी बात सुनना, कंफ्यूज मत होना कि माइनस प्लस माइनस होता है, भैया नहीं, ये डिवाइड है और ये माइनस है, इनका गुणा हो भी जाएगा तो कहीं नहीं बिगड़ेगा। देखो मेरी बात सुनना, मैं सीधी सी बात आपको बता रहा हूं, इस माइनस को इग्नोर करो और आप ध्यान दो कि 24 में पीछे वाला भाग दे रहा है, तो बताओ पीछे वाला कौन है, मतलब 8 भाग दे रहा है। कभी भी आपने बुक में ऐसा नहीं देखा होगा कि नीचे 8 लिखें, अगर हर में 8 आता है मतलब माइनस का आ रहा है तो वो क्या करता है, बीच में माइनस लगा देता है, ना तो इसका ना इसका, लेकिन आंसर आने के बाद वो संख्या का हो जाता है। तो यहाँ पे जो माइनस है हम यहाँ माइनस लगा देते हैं, है ना, क्योंकि 8 माइनस का था। तो ये बताइए 8 से कितनी बार, 3 बार, तो ये 3 का ही का आएगा, माइनस का। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहले में था, कंप्लीट। चलिएगा आगे बढ़े, और भी क्वेश्चन करते हैं मजेदार। लीजिए इसको आप बना दो फटाक से। एसएससी जीडी में आया था 2019 में। देखिए जब आप ऐप से पढ़ रहे हो तो अगर आप बोर्ड मास पहले पढ़े हो तो वीडियो को रोक के सवाल को बनाने की कोशिश करना, फिर आगे बढ़ना, ठीक है, फिर आगे देख के आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। देखिए भाई 25 माइनस 48 डिवाइड 6 प्लस 12 गुणे 2। चलिएगा यही हो रहा है। अब हम लोग करते हैं हमारा काम यहाँ पे। ये बताइए 12 दूनी 24 कर दूं, नहीं सर। पहले घटा दूं, नहीं सर। भाग देंगे तो 6 से 12 को मत दे देना भाई, पीछे वाला आगे वाले को भाग देता है। 6 8 48, तो 25 माइनस 8 प्लस प्लस 12 दूना 24। अब एक बार ध्यान से सुनना, और अच्छी बात आ गई है, पहले हम घटा सकते हैं फिर जोड़ सकते हैं, काम चल जाएगा। लेकिन मैंने बोर्ड मास में क्या बताया था, पहले जोड़ते हैं और आखिरी में घटाते हैं। तो हम पहले जोड़ते हैं। आप देखो ये भी प्लस का है, अरे कुछ नहीं होता तो प्लस का चिन्ह होता है, तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। तो 25 और 25 50 होता है, लेकिन ये 24 है तो 49 हो जाएगा, और इसमें से 8 घटा दीजिए, आपका आंसर 41 हो जाएगा। 41 आंसर। आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया।
और बताइए इसी सवाल को बनाइए आप सभी। बहुत ही प्यारा सवाल। देखो ये भी असिस्टेंट लोको पायलट में आया था 2018 में, और मैं बता रहा हूँ कि रेलवे में मैक्सिमम सवाल ऐसे कैलकुलेशन वाले आते हैं, एमपी पुलिस में आते हैं, एसएससी में आते हैं, सब में के लिए इंपॉर्टेंट है, ये किसी पर्टिकुलर एक एग्जाम के लिए नहीं है। अगर आप कैलकुलेशन अच्छी कर लो इन चैप्टरों से तो आगे आपको दूसरे चैप्टर में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिएगा, बनाए हम सभी इसको। चलो भाई, क्या है 24 डिवाइड 19 माइनस 9 डिवाइड 3 इंटू 9। ऐसा सवाल हुआ था क्या अभी? यही वाला तो नहीं लग गया? हाँ यही है शायद। खैर कोई दिक्कत नहीं, तो आप आंसर समझ गए होंगे कितना है, -3। ठीक है, कर लेना इसको, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, हो जाता है। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है ना। इसको बना दो ग्रुप डी। देखो ये ऑफ लिखा है, कोई इसको 30 मत समझ लेना, ऑफ की जगह का आएगा, का मतलब गुणा, ध्यान रखना। ऐसा हुआ है हिंदी मीडियम वालों के साथ भी, नाइंसाफी हुई है। ठीक है, देखो 78 माइनस कितना है बाबू, 5 प्लस 3, ऑफ की जगह गुणा, छोटा ब्रैकेट 25 माइनस, ये बताओ 10 दूना कितना, 20, ये हो जाएगा हमारा ब्रैकेट बंद। 10 दूना 20। देखो करने में तो डायरेक्ट एक लाइन में कर दें, लेकिन सबका हमारा ये है कि जीरो से हीरो लेवल तक बंदा समझ जाए। कोई पहली बार आया है पढ़ने तो उसको भी समझ में आए, और कोई एडवांस बंदा है तो दूसरे तीसरे चौथे पार्ट में देखें, और उसमें अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे आपको। चलिएगा, तो 78 ऐसा के ऐसा माइनस, जल्दी से बताइए, 5 और 3 8 लिख दे, नहीं भाई अगर ये बाहर आएगा तो पहले गुणा होगा, ठीक है, क्योंकि का वाला गुणा है, +3 गुणा कितना बचेगा, तो सर 5 बचेगा, कितना बचेगा, तो 5 बचेगा। 78 ऐसा के ऐसा माइनस, ये बताइए सभी पहले गुणा होगा कि जोड़ होगा, पहले गुणा होगा। तो देखिएगा 5 तिया 15, 15 और 5 कितना होगा, 20 होगा। डायरेक्ट कर दिया चलेगा, सुनना फिर से, 5 तिया 15, 15 और 5 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 20, और ये आपका आंसर आ जाएगा घटकर 58। 58 आपका आंसर हो जाएगा, 58 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिएगा, अब देखो मैं आपको थोड़ा मोड के बारे में बताता हूँ। मोड है कि यहाँ पे, मोड 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 हो तो ठीक, वरना उधर से ले लेंगे। चलिए कोई बात नहीं, मैं बना देता हूँ। देखो भाई, अब जो मैं बात बता रहा हूँ वो समझना, मोड के बारे में बहुत काम की है इसके अंदर, आपके एग्जाम में मोड के सवाल भी आते हैं। देखिएगा, जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा मोड में -3, तो वो बाहर आके +3 हो जाएगा, ध्यान रखना, +3 हो जाएगा। और अगर मैंने मोड में लिखा +3, तो वो बाहर आके +3 ही रहेगा। मेरी बात को समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मोड में माइनस की कोई संख्या है तो वो बाहर आके पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर कोई मोड में पॉजिटिव संख्या है तो वो पॉजिटिव ही रहेगी, वो नेगेटिव नहीं होगी। और ये मोड आपको दो दीवारों जैसा दिखाई देगा कि दो दीवारों के बीच में एक संख्या है, दो दीवारों के बीच में एक संख्या है, ये होता है मोड। तो सवालों के अंदर मोड बोले, रेखा, रेखा अलग चीज है, रेखा कोई बड़ी बात नहीं, रेखा सिर्फ ब्रैकेट का काम करती है, बार अलग चीज है, और ये मोड है। तो मोड का ध्यान रखना आप, जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, कब, मोड से बाहर आने से। एक घर में रह रहा आदमी जैसे घर से बाहर होगा एकदम नेगेटिव हो जाएगा उस चीज को लेकर। देखो नेगेटिव आदमी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव आदमी क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, हम आ जाते हैं सवाल पे। इस सवाल को देखिए और आप बनाने की कोशिश करिए। मैं बोल देता हूं, ये 9 है, मोड में 3 -5, -5 मोड में 4 डिवाइड 10। देखिए इसको, देखो भाई आप समझना, यहाँ एक बहुत बड़े मुद्दे की बात है। मुद्दा कहाँ पे, यहाँ पे। जैसे कि 9 लिखा मैंने, मोड लिखा, 3 में से 5 गए तो माइनस का 2 आएगा, -5,
और ये हो जाएगा 4 और डिवाइड बाय 10। अब देखो भाई सिस्टम क्या है, सिस्टम ये है कि यहां पे लड़का कंफ्यूज हो जाता है इतने इतने में। ये अब यहाँ पे देखो, आपको मैं बोलूँ -2 मोड में है, 2 बाहर आएगा तो क्या का हो जाएगा, तो आप बोल रहे सर प्लस का हो जाएगा। ठीक है सर प्लस का हो जाएगा, तो ये -5 मोड में है तो ये बाहर आके का हो जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, लेकिन वो मोड में नहीं है। अब बोलोगे मोड में तो है, नहीं गुड्डू, एक बात यहाँ पे समझो अच्छे से, देखो यहीं पे देखना बहुत अच्छे से। देखिए भाई, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मैं आपके सामने लिख देता हूं मोड में ए, बी और सी। मैं आपसे पूछूं मोड में कौन कौन है, मैं आपसे पूछूं मोड में कौन कौन है, तो देखिए ध्यान से सुनना। लड़का बोलेगा ये भी मोड में है, देखो, और ये मोड में है, तो इसका घर है, इसका घर है, इसके पास घर है क्या, नहीं, ये मोड में नहीं है। कोई बोलेगा सर ये मोड में, अब बोलो तो गुड्डू ऐसा थोड़ी होता कि तुमने इसकी भी जिंदगी बर्बाद कर दी, इसकी भी जिंदगी बर्बाद कर दी और इसका घर बस गया, नहीं, एक साथ 2 जिंदगी बर्बाद हो रही है, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि देखो, इसको आपने एक दीवार दे दी, इसको दीवार दे दी, लेकिन इनका घर तो उजड़ गया ना, तो इसके पास घर नहीं है। अब देखो इसने 2 दीवार से अपना घर बना लिया, इसने 2 दीवार से अपना घर बना लिया, क्या इसको घर मिला क्या, नहीं। इसका मतलब समझ रहे हो, ए मोड में है, सी मोड में है, बी मोड में नहीं है। वो दी के तरह है कि मोड में है, लेकिन वो मोड में नहीं है। तो अब उम्मीद करते हैं सवाल में हम आप समझोगे। देखिए गुड्डू, ऐसा मतलब ये आप पता चल गया आपको कि ये मोड में है, ये मोड में है ना। भगवान, ये रहा। अब देखिए ये वाली संख्या मोड में और ये वाली संख्या मोड में, तो ये बताइए -2 बाहर आके का हो जाएगा प्लस का 2, क्या ये प्लस का 4 माइनस का हो जाएगा, नहीं, ये प्लस का ही रहेगा। एक और चीज जो गलती होने वाली है, देखो -2 है तो ऐसा नहीं कि प्लस का 2 हो जाए तो 9 2 11 कर दो, नहीं गुड्डू, यहाँ कुछ नहीं है, तो वहां गुणे का चिन्ह है, ध्यान रखना, मल्टीप्लाई होगा। तो मैं आपको बता दूं कि -2 है, हम डायरेक्ट करेंगे। देखिए -2 है, बाहर आके प्लस का 2, और 9 का गुणा 2 से होगा, तो 9 दूना कितना होगा, 18 होगा, 18 होगा। अब ये माइनस माइनस ही रहेगा, तुम बोलो प्लस करो, नहीं, अरे अभी तो बताया था ये मोड में नहीं है। अब देखो 4 बाहर आएगा तो 4 4 ही रहेगा, चारों पंजे कितना हो जाएगा 20, और डिवाइड में 10, उसका तो कुछ नहीं बिगाड़ेगा, बापड़ा अलग ही बेटा है वो। ठीक है, तो ये देखिए 0 से 0, 18 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 16 आपका आंसर हो जाएगा, 16 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप। देखो मोड के बारे में मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, एक और मोड का सवाल मैं ले रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और यही सिस्टम तो ही तरीका है, चलिएगा इसको बनाने की कोशिश करिए। ये भी मोड है, कितनी जगह मोड है, बस एक ही जगह मोड है, आखिरी में -6। चलिए माइनस, ये बताइए काय का 2 बचेगा, -2, स्क्वायर है, ये मोड नहीं है, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और प्लस माइनस माइनस, लेकिन नहीं, ये प्लस ऐसा के ऐसा, और ये 6 हो जाएगा प्लस का। बोले ऐसा काहे हो गया, अरे भाई सुनिएगा, ये माइनस का 6 था, बाहर आके काई का हो जाएगा प्लस का 6, और ये प्लस का 6 प्लस ही रहेगा, मोड में है ना। अब देखो माइनस ऐसा कैसा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, प्लस 6 और 6 जोड़ दे तो 12। भाई अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर ये माइनस का तो खत्म हो जाएगा, ये माइनस खत्म हुआ, ये तो जिंदा है ना। समझो कैसे, मेरी बात सुनना, जैसे मैं आपके सामने लिखूं -2 की पावर 2, तो किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे ना तो माइनस हट जाता है, क्योंकि देखो माइनस गुणा माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो अगर मैं -2 का स्क्वायर करूंगा तो प्लस का 4 आएगा, तो ये प्लस का 4 ही था, लेकिन इस माइनस ने इसको क्या कर दिया माइनस। आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे देखिए हम लोग, तो 12 में से 4 गए तो क्या बचेगा 8 बचेगा, प्लस का कि माइनस का, प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है प्लस की। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप मोड को भी समझ गए होंगे। ठीक है, तो मैंने मोड वाले भी 2 सवाल बता दिए, ये भी हो गया। अब देखो एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला, इसको देखिए आप और बनाइएगा।
बोले ये तो सब देखा देखा सा लग रहा है, बिल्कुल। ये देखिएगा, ये सवाल अभी मैंने आपको लिख के दिया था और आपने इसको सोल्व किया था, लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा सवाल को लेंदी करने के लिए वो दे देता है। अब देखिए भाई, हम ज्यादा समय ना खराब करते हुए ये बताओ, अगर हमने अभी ऊपर वाले को सोल्व किया था तो क्या आंसर आया था, देख लें क्या। ये रहा, अभी हम जब ऊपर वाले को सोल्व किए थे तो क्या आंसर आया था, 16। ये वही कि वही सवाल है, 16 आंसर आया था। तो यहाँ से ये चीज तो पता चल गई आपको कि अगर हम ऊपर वाले को सोल्व करें, देखना ध्यान से, तो कितना आएगा, 16 आएगा। तो हम कैलकुलेट किसको कर लेते हैं, नीचे वाले को। देखिए भाई, 5 तिया 15, काई का 15 माइनस। और ये बताइए भाग देंगे तो यही भाग दे दें तो चलेगा क्या, बिल्कुल चलेगा सर, दे दो। 2 से कितनी बार, 2 बार। तो ये माइनस ऐसा के ऐसा, देखना, ये माइनस ऐसा के ऐसा। और ये बताइए 2 दूनी कितना, 4। तो ये बताइए 15 और 4 कितना होगा, 19 होगा। काई का होगा तो माइनस का। अब देखिए, माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या काई की है, माइनस की। तो ये देखिए हम नीचे क्या लिख देंगे, 19। लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ये माइनस का 19 है, तो ऐसे नहीं छोड़ सकते। देखिए यहाँ पे देखो, चिन्ह बीच में लगाया है ना, नीचे वाले का ना ऊपर वाले का। तो माइनस का 19 आया है, लेकिन हम रिजल्ट किस प्रकार से लिखेंगे, 16/19, और यहाँ क्या लिख देंगे, बीच में माइनस। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिएगा, एक और सवाल देखेंगे हम इस टाइप में, ताकि ये टाइप आपका क्लियर हो जाए। ये लीजिए भैया, बनाओ इसको। बोले ये भी देखा देखा सा लग रहा है, बिल्कुल। आपको इस प्रकार का सवाल अभी मैंने दिया था, आपको इसको सॉल्व करना है, दोनों को मिला देना है, आंसर आ जाएगा। तो करते हैं इसको, देखिएगा। देखिए भाई, ये बताइए ऊपर वाले को जब सोल्व किए थे तो क्या आंसर आया था, याद है कि भूल गए, याद है कि भूल गए। ये रहा वो सवाल, क्या आंसर आया था, 8। ऐसा कैसा मैंने आपको लिख के दिया था, 8 आंसर आया था। ये रहा, 8 आया था। तो हम जानते हैं ऊपर वाले से सर 8 आएगा, वो भी प्लस का, 8 आएगा वो भी प्लस का। नीचे वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो भाई, नीचे में लिख देता हूं, 18 माइनस 9 डिवाइड 3 इंटू 5। देखिएगा, तो ये बताइए 3 से कितनी बार, 3 बार। तो 18 ऐसा के ऐसा माइनस 5 दिया कितना, 15। तो काई का 3 बचेगा, प्लस का 3 के माइनस का 3। इस बार प्लस का 3 बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की। तो ये 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे। 8/3 आपका आंसर हो जाएगा, 8/3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा सभी। ये आपकी पहली क्लास थी बोर्ड मास की, और इसके अंदर दूसरा पार्ट, तीसरा, चौथा, 4 पार्ट में लगभग बोर्ड मास खत्म होगा आपका। इसमें मैंने ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं लिए, मैंने मोड की बात करी, बोर्ड मास के नियम कैसे लगाना है उसकी बात करी, प्लस माइनस की बात करी, डिवाइड और मल्टीप्लाई की बात करी। इसकी प्रैक्टिस बात अच्छे से करिएगा, तो आगे की वीडियो आप देखो तो सबसे पहले इसको क्लियर करना, ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।